जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ सरसैन भट्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ के नए चैप्टर्स के साथ हाजिर हुआ हूँ। 10th क्लास के आज चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अरे। अरे क्या होती है और अरे का क्यों यूज़ किया गया और अरे की क्या ज़रूरत पड़ी, आज कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ मखसूस डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपने इसी को देख के बुक पे निशान लगा के याद कर देना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर हमारे पास 3 लिखा हुआ है यहाँ पे अरे, लेकिन मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 है। तो अरे क्या होती है वो देखेंगे, फिर अरे का सिंटैक्स देखेंगे और फिर इसके अंदर कुछ मखसूस डेफिनेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अरे देखते हैं। तो बेसिकली अरे की जो आपके पास डेफिनेशन आएगी, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अरे के अंदर हम कलेक्शन करते हैं वेरिएबल्स की दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। जब हमने एक ही किस्म का डाटा स्टोर करना हो तो उस वक्त जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस वक्त हम अरे का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने डाटा के अंदर सिर्फ नाम ही स्टोर करवाने हैं। मसलन एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और आपने उस 50 स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर करवाना है, तो वो 50 स्टूडेंट के नाम हम एज अरे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक नाम है, जैसे सलीम है, अस्मा है, मजीद है, बुशरा है, अली है, फातिमा है, हुसैन है, हसन है। इस तरह के नाम जितने भी एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर करवाए जाएंगे तो हम इसको एज अरे कह सकते हैं, क्योंकि अरे के अंदर एक ही किस्म का डाटा स्टोर होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर नाम स्टोर हो रहे हैं तो नाम की ही हम बात करें, ठीक है। उसके अलावा कोई और डाटा इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता। फिर इसका सिंटैक्स क्या है? अरे का सिंटैक्स है साइज। अरे का नाम क्या है और साइज ऑफ अरे, और अरे का साइज क्या है। मिसाल के तौर पर आपने एक घर बनाना है 5 मरले के अंदर, तो वो जो 5 मरले की जमीन है वो साइज है। आप 5 मरले की जमीन के अलावा किसी और उससे ज्यादा स्पेस नहीं ले सकते, तो वो साइज है। तो साइज आपने लाजमी डिफाइन करना है। साइज के बगैर आप अरे के अंदर डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते। जिस तरह घर बनाने के लिए जमीन का होना जरूरी है, इसी तरह जमीन कितनी है, 1 मरले है, 2 मरले है, 3 मरले, 1 कनाल में है, 2 कनाल में है, 20 कनाल में, जितने भी कनाल में है, उसका साइज को डिफाइन करना लाजमी होगा। फिर उसका कोई ना कोई नाम भी होगा, यही अरे का सिंटैक्स होगा। इसको कुछ एलैबोरेट करते हैं कि ये लिखा हुआ है n स्ट्रिंग 0 और सलीम, फिर n स्ट्रिंग 1 अस्मा। तो ये नंबर इस तरह भरते हैं कि बेसिकली यही मेरे पास नेम है अरे का, इसको बोलते हैं नेम ऑफ अरे। कोई भी एक नंबर मैंने ले लिया, उसको n में स्टोर करवा दिया, n मैंने एक ऐसा नाम कह दिया, अरे का एक नाम है। अच्छा, फिर उसके आगे लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब भी हम अरे में डाटा स्टोर करवाते हैं तो हमें, अगर सपोज करो 1000 स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना है, तो अब 1000 वेरिएबल तो हम ले नहीं सकते। मसलन मैं लिखूँ ए स्ट्रिंग कोई भी नाम स्टोर करवा दूँ, फिर बी स्ट्रिंग बिला नाम स्टोर करवा दूँ। तो इस तरह मुझे अल्फ़ाबेट्स लेने पड़ेंगे और बार अल्फ़ाबेट्स, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स मेरे पास 26 हैं, तो मैं 26 नाम को स्टोर करवा सकता हूँ। तो अरे का हम इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि अरे में आप एक ही नंबर को एक ही नेम को डिफाइन कर देते हैं, सिर्फ उसके नंबर चेंज होते जाते हैं और वो इस तरह वो बढ़ता जाता है। और 1000 नाम स्टोर करवा लें, 2000 नाम स्टोर करवा लें, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तो इसके अंदर हम ले लेंगे ये अरे का नेम आ जाएगा, ये साइज ऑफ अरे आ जाएगा, जो कि साइज हमेशा स्टार्ट होगा 0 के अंदर। फिर इसकी कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसको हम अरे के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हुए हैं। जब भी हमें कोई वैल्यू असाइन करवानी होती थी तो हम कोई ना कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करते थे। अगर मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं लिख सकता हूँ a = 10। अगर मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, मतलब कोई नाम वगैरह, कोई एक्सप्रेशन, तो मैं लिखूंगा हेलो। और ये एक्सप्रेशन हमेशा नाम से जो होते हैं अल्फाबेटिकली वो इनवर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं। अच्छा, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, जिस आइडियाज देना हो आपको प्रीवियस चैप्टर से। अच्छा, तो ये नेम हो गया रहेगा, ये उसका एक इंडेक्स नंबर हो गया। इस तरह ये नेम सेम रहेगा,
इंडेक्स नंबर चेंज होता जाएगा, फिर नेम सेम रहेगा, इंडेक्स नंबर चेंज होता जाएगा। इस तरह ये नंबर करते जाएंगे और हम इजीली नंबर से डाटा को फाइंड आउट कर लेंगे। मसलन अब अगर मुझे n2 की वैल्यू चाहिए तो n2 पे उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मजीद, तो मुझे इजीली अरे से डाटा क्या मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा। अगर मुझे अरे n0 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मुझे इजीली वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अरे के डाटा को फाइंड आउट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर। अच्छा, फिर ये जीरो क्या है, जीरो बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसकी मैं डेफिनेशन आपके साथ डिफाइन करता हूँ। फिर इंडेक्स नंबर की पहचान है कि हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस से बोलते हैं ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से ही हम वैल्यूज की पहचान करते हैं। जिस तरह रोल नंबर्स होते हैं, हर स्टूडेंट का अपना अपना रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर की बुनियाद पे पूरा का पूरा डाटा फाइंड आउट किया जा सकता है। इस तरह यहाँ पर इंडेक्स नंबर की बुनियाद पे हम इस डाटा को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन देखिएगा, मैं ये बात नहीं करवाता हूँ, पहले ये देखिएगा इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट होता क्या है। इंडेक्स नंबर हो ये सब्सक्रिप्ट, नाम दो है लेकिन डेफिनेशन एक है। ईच अरे is given a name and the element of array are assessed the reference their position or location number. This position number is called subscript or index number. हर अरे का कोई ना कोई नाम होगा और उस नाम का कोई वही हमारे पास एलिमेंट ऑफ अरे होगी और उसको हम असेस करवाएंगे रेफरेंस देयर पोजीशन, उसका कोई ना कोई पोजीशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पर पोजीशन नंबर 0 है, 0 पे क्या स्टोर है, स्लिंग। फिर यहाँ पर रेफरेंस और पोजीशन नंबर है 1, अरे का नेम $10 और 1, यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर है वो अस्मा है। इसी तरह फिर n2 उस पे जो वैल्यू स्टोर है वो मजीद है। इसी तरह n3 उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है बुशरा। तो बेसिकली ये पोजीशन नंबर होता है जिससे हम वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर उसकी पोजीशन को जाहिर करता है कि उस इंडेक्स नंबर के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन होगी। आपने इतनी ही याद करनी है। ये आपको अरे के पहले चैप्टर पहले पेज में ही तीनों की तीनों डेफिनेशन मिल जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट ऑफ एन अरे। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। हर जो मेमोरी है वो मेमोरी लोकेशन होती है जो एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करती है, वो हमारे पास एलिमेंट ऑफ एन अरे कहलाती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाऊं तो कुछ ये होगी। अगर मैं अरे की डिफाइन करूं 4 मेमोरी सेल्स के लिए, मतलब इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, एस से सलीम, ए से अस्मा, एम से ये मजीद और बी से बुशरा। ठीक है, ये मेरे पास एक साइज ऑफ अरे कितने सेल्स का, 4 सेल्स का, हर सेल में अलग अलग वैल्यू पड़ी हुई है। अच्छा, फिर इसका कोई ना कोई इंडेक्स नंबर भी होगा। इंडेक्स नंबर इसका क्या है, 0, 1, 2 और 3, ये इसका इंडेक्स नंबर है। फिर इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम भी होगा, तो नाम हमने यहाँ पर इसका लिखा हुआ है एन तो का डॉलर साइन। अब डॉलर साइन क्यों यूज किया है, डॉलर साइन हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने इसके अंदर क्या स्टोर करवाए हुए हैं, नाम स्टोर करवाए हुए हैं, और जब भी हमने नाम स्टोर करवाने होते हैं तो हमें डॉलर साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसके साथ, वेरिएबल के साथ। तो ये मेमोरी होगी, ये इसको हम बोलेंगे मेमोरी। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे अरे। ठीक है, और अरे का साइज कितना है, 4। अरे का साइज हमने कितना डिफाइन किया, 4। कितने नाम स्टोर है, 1, 2, 3, 4, तो अरे का साइज कितना है, 4। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने 0, 1, 2, 3 किया। अगर आप अरे का साइज लेते हैं 5 तो ये स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 4 तक। कहां तक जाएगा, 4 तक। अगर आप साइज लेते हैं अरे का 6 तो ये 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा। हर दफा जब आप अरे का साइज को डिफाइन करेंगे तो अरे के अंदर जब वो इंडेक्स वैल्यू में इंडेक्स नंबर में वैल्यू स्टोर करवाएगा तो वो हमेशा इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से। इस चीज को आपने याद रखना है। और इंडेक्स हमेशा किसके अंदर आता है, पैरेंथेसिस के अंदर आता है। तो ये था आज का आपके साथ टॉपिक जो शेयर किया गया। अरे क्या होती है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। एक ही किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए हम अरे का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने देखा अरे का सिंटैक्स बताया, अरे नेम, अरे का नाम क्या है, नाम पता होगा तो कॉल करवा सकते हैं।
साइज ऑफ अरे लास्ट में डिफाइन करना है अरे का साइज, ये जो मैंने बताया ये साइज अरे का यहाँ पर 4 है, कितना है 4। इस तरह ये यहाँ पर साइज 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, बहुत मतलब जिस तरह बढ़ाते हैं साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हो गया अरे की डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बताया इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो हमारे पास पोजीशन नंबर होती है, अरे नेम के साथ जो पोजीशन नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। फिर आपको बताया एलिमेंट ऑफ एन अरे। एलिमेंट ऑफ एन अरे क्या होती है, हर मेमोरी सेल, हर मेमोरी का कोई ना कोई एक अलग सेल होता है जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है, वो जो एक वैल्यू स्टोर होती है उसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अरे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होती है। और वो एक नाम स्ट्रीम मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ उसका स्पेस लिख दिया, लेकिन पूरे का पूरा स्ट्रीम स्टोर है इसके अंदर, ठीक है। जब भी मैं n0 को कॉल करूंगा तो मेरे पास कौन आएगा, सलीम आएगा। अगर मैं n स्ट्रिंग 3 को कॉल करूंगा, मतलब 3 को कॉल करूंगा तो मेरे पास कौन आएगा, बुशरा आएगा। तो इस तरह नाम फाइंड आउट करना मेरे लिए इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।